Hello my dear students, welcome to Adishri Publication. My name is Shama Parveen and I am your English educator. So today with me you all are going to start your book 4 of your class 4th, okay? And the name of your chapter number 1 is The Sword of King Arthur, okay? इस chapter में बच्चों हम लोग King Arthur के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? So you all are excited to start this chapter? Come with me and let's start exploring the chapter. So my dear students, see, in the starting of this chapter, first of all, we are going to see what glimpses we are going to talk about this chapter, okay? So, have you ever heard of a sword that only a true king could pull from a stone? क्या आप लोगों ने कभी ऐसे राजा के बारे में सुना है या फिर कभी ऐसे स्वॉर्ड के बारे में सुना है जिसको सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा राजा ही क्या कर सकता है, स्टोन से निकाल सकता है, ठीक है? या फिर देखिए इस चैप्टर में आप लोगों को और भी क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेंगी. लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव यंग बॉय नेम्ड आर्थर एंड हिज मैजिकल डेस्टिनी. तो इस पूरे चैप्टर में बच्चों आप सभी लोग पढ़ने वाले हो एक यंग बॉय आर्थर के बारे में, ठीक है? और साथ ही साथ उसकी जो पूरी की पूरी डेस्टिनी है वो कैसे मैजिकल रही है, ठीक है? तो चलिए, तो बच्चों देखिए इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे और उनके मीनिंग्स आपको यहाँ पे एनरिच और वोकैब के फॉर्म में दिया हुआ है. तो जैसे जैसे बच्चों हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे हम इन वर्ड मीनिंग्स को भी देखते जाएंगे, ठीक है? तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं. तो देखिए, लेट अस रीड अबाउट अ लेजेंडरी ब्रिटिश किंग हु इज बिलीव्ड टू हैव रूल्ड ओवर अबाउट 2000 इयर्स अगो. तो बच्चों देखिए इस चैप्टर में ऐसा कहा गया है एक ब्रिटिश किंग है, ओके इस चैप्टर में बच्चों हम लोग एक ऐसे लेजेंडरी राजा के बारे में बात करने वाले जो ब्रिटेन में रूल करते थे आज से 2000 साल पहले, ठीक है? मैनी इयर्स एगो किंग उथर पेंड्रैगन रूल्ड ओवर ब्रिटेन, ठीक है? तो देखिए बहुत सालों पहले एक राजा थे जिनका नाम था उथर पेंड्रैगन, वो ब्रिटेन पर राज किया करते थे. ही एंड हिज वाइफ इग्रेन हैड मैनी एनिमीज सो ही वांटेड टू कीप द बर्थ ऑफ आर्थर अ सीक्रेट. तो वो राजा और उनकी वाइफ जिनका नाम एग्रेन था, इन लोगों के बहुत सारे दुश्मन थे, इसीलिए इन लोगों ने अपने बेटे आर्थर के जन्म को बहुत ज्यादा सीक्रेट रखना चाहा था, ठीक है? So Uther handed over Arthur to Marlene, the court magician. ठीक है, इसीलिए किंग उथर ने अपने बच्चे आर्थर को मार्लिन को सौंप दिया. मार्लिन कौन थे बच्चों? यहाँ पे मार्लिन थे उनके कोर्ट के एक मैजिशियन, ठीक है? Disguised as a beggar, Marlin took the child to Sir Ector, one of the knights of the court, but did not tell him who the child was. ठीक है, तो जो ये मार्लिन थे जो कोर्ट मैजिशियन थे, इन्होंने एक भिखारी का रूप धरा, ठीक है? और उन्होंने ले जाके आर्थर को सर एक्टर को दे दिया. और सर एक्टर कौन थे बच्चों? सर एक्टर राजा उथर के किंगडम के एक नाइट थे. अब ये नाइट क्या होता है देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे मीनिंग दिख रहा है, अ सोल्जर ऑफ अ हाई लेवल हु फॉट ऑन अ हॉर्स इन मिडल एजेस. तो नाइट का मतलब ये होता है बच्चों जो हमारा मिडल एरा था ना, उसमें जो सोल्जर्स फाइट क्या करते थे जो बहुत हाई रैंक पे होते थे उनको ये उपाधि दी जाती थी, उनको ये टाइटल दिया जाता था, ठीक है? लेकिन जो मैजिशियन थे मार्लिन, उन्होंने सर एक्टर को ये नहीं बताया था कि ये बच्चा किसका बच्चा है, ठीक है? सर एक्टर had a son named Kay who was a little older than Arthur. The two boys grew up together. Kay was trained to be knight while Arthur was to be squire. ठीक है, सर एक्टर का एक बेटा था जिसका नाम था के, ठीक है? वो आर्थर से थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है? ये दोनों बच्चे मतलब के और आर्थर दोनों बच्चे एक साथ बड़े होते हैं, ठीक है? के को ट्रेनिंग मिली थी एक नाइट बनने की, ठीक है? लेकिन आर्थर को एक स्क्वायर बनने की ट्रेनिंग मिली थी. अब ये स्क्वायर का क्या मतलब है? लेट्स सी a young nobleman acting as an attendant to the knight. ठीक है, मतलब जो आपके नाइट है उनके अटेंडेंट के फॉर्म में, ठीक है? मतलब राजा का बेटा अटेंडेंट बनेगा, ठीक है? और जिसने उसको पाला है जो एक नाइट है उसका बेटा नाइट बनेगा, ठीक है? चलिए, Each knight had a square of his own. और सारे नाइट्स के अपने अपने एक एक अटेंडेंट होते थे. Meanwhile, Uther Pendragon died since the king did not have any known successor. The lords and small rulers fought war. The country was soon in a state of disorder. तो जैसे ही कुछ टाइम बीतता है तो राजा उथर पेंड्रैगन की डेथ हो जाती है. और जैसे इनकी डेथ होती है तो अब सारे जो राज्य के लोग थे, ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं. क्यों लड़ने लगते हैं? क्योंकि इनका तो कोई सक्सेसर ही नहीं था जो थ्रोन को कैप्चर कर सके, ठीक है? मार्लिन हैड अ प्लान. ही कास्ट अ स्पेल ऑन अ स्वॉर्ड एंड सेट इट इन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन एंड रिटन ऑन द ब्लेड ऑफ द स्वॉर्ड वर द वर्ड्स, द वन हु पुल्स आउट दिस स्वॉर्ड फ्रॉम दिस स्टोन इज राइट वाइज किंग बॉर्न ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, तो मार्लिन जो कि कोर्ट मैजिशियन थे जिन्होंने राजा के बेटे प्रिंस आर्थर को ले जाके सर एक्टर को दिया था, उन्होंने क्या किया? एक स्वॉर्ड के ऊपर एक मैजिक कास्ट स्पेल किया, ठीक है? उन्होंने बोला कि जो भी इस तलवार को, इस स्वॉर्ड को इस पत्थर से निकाल पाएगा वही हमारे इंग्लैंड का फ्यूचर किंग होगा, ठीक है?
चलिए अब आगे देखिए. द स्वॉर्ड वॉज मेड टू अपियर इन अ स्मॉल चर्च जस्ट आउटसाइड लंडन. देन मार्लिन इन्वाइटेड ऑल द लॉर्ड्स एंड नाइट्स टू अ जॉस्टिंग टूर्नामेंट इन लंडन. ठीक है, तो उस स्वॉर्ड को एक स्मॉल चर्च के अंदर रखा जाता है. मतलब वो जो स्टोन था उस एक स्मॉल चर्च में जो लंदन के बाहर था वहां पे उसको रखा जाता है. और मार्लिन सारे लॉर्ड्स और नाइट्स को बुलाते हैं एक टूर्नामेंट के लिए. जॉस्टिंग टूर्नामेंट का क्या मतलब है, देखिए ये रहा बच्चों, टू फाइट ऑन द हॉर्स बैक एज अ नाइट और मैन एट आर्म्स. ठीक है, तो बुलाया जाता है इस टूर्नामेंट के लिए लंदन में. एट द टूर्नामेंट ऑल द न्यू नाइट्स वुड शो हाउ गुड दे वर एट फाइटिंग. और इस टूर्नामेंट का मतलब ये था कि सारे नाइट्स ये बताएंगे कि वो लोग कितना अच्छे से एक दूसरे के साथ लड़ाई कर सकते हैं. ठीक है, दे वुड गेट द चांस टू पुल आउट द स्वॉर्ड फ्रॉम द स्टोन. द वन who would successfully pull out the sword be crowned the king of England. ठीक है, और इन सब लोगों का एक ही टास्क था, उस स्टोन से उस स्वॉर्ड को बाहर निकालना. और जो भी उस स्वॉर्ड को बाहर निकालेगा बच्चों, that person will become the future king of England. ठीक है, one day sir Palinor, one of the Sir actor's friend, arrived with the news of the jousting tournament in England. तो एक दिन सर पैलिनोर, और सर पैलिनोर कौन थे, ये सर एक्टर के क्या थे, एक फ्रेंड थे. वो आते हैं और वो कहते हैं कि लंदन में ऐसा ऐसा एक टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है. ही ऑल्सो टोल्ड सर एक्टर अबाउट द स्ट्रेंज स्वॉर्ड दैट हैड सडनली अपीयर्ड. और वो सर एक्टर को ये भी बताते हैं कि एक तलवार है, एक स्वॉर्ड है जो अचानक से कहीं से आ गया है. ठीक है, Kay wished to go to the tournament. So, Sir actor Sir Palinor, Kay and Arthur set off for London. तो ये सारे लोग मिलके लंदन जाते हैं. ठीक है, The group soon reached as in just outside London. It was almost dark, so they decided to stay there for the night. Next day, they set off for the tournament bride. तो जैसे ये लोग लंदन पहुंचते उस टाइम पे रात हो जाती है. तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज हम लोग यहीं रुकेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग लंदन के लिए निकलेंगे. Just as they had reached the ground, Kay exclaimed, "Oh, I have left my sword behind. Arthur, please go back to the inn and bring it." तो जैसे ये लोग ग्राउंड में पहुंचते तो के, जो कि सर एक्टर का बेटा था, वो कहता है, ओहो मैं तो अपनी तलवार तो भूल गया, आर्थर जाके तू मेरी तलवार को ले आओ. On his way back to the inn, Arthur passed the church and saw the gleaming sword protruding from the stone. तो जैसे ही आर्थर रास्ते से जा रहा होता है के लिए तलवार को लाने के लिए, तो वो देखता है कि एक स्वॉर्ड है जो पत्थरों के बीच में ग्लो कर रहा है. ठीक है, दिस शुड डू फॉर के, he thought, and he dismounted his horse and pulled the sword out. Then he rushed back to the tournament ground. ठीक है, तो आर्थर सोचता है कि के की तो यही तलवार है. तो आर्थर क्या करता है, उस तलवार को बाहर निकालता है और वापस लेकर जाता है के पास. ठीक है, के received the sword with joy. It was very beautiful. Its hilt was made with gold and gems and there was something written on it. ठीक है, तो के को जब वो तलवार मिलती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर वो उस पर देखता है कुछ उसमें लिखा हुआ है. वो क्या चीज लिखी हुई थी, चलिए देखते हैं. के read the thing and then call out to Sir actor. ठीक है, तो के उस चीज को पढ़ता है जो उस पर लिखा हुआ था और अपने फादर को बुलाता है. सर, उनके फादर का नाम क्या था, सर एक्टर. वो कहता है, फादर डू यू रिमेंबर द स्वॉर्ड सर पैलिनोर टोल्ड अस अबाउट, ओनली द किंग ऑफ इंग्लैंड कुड पुट इट आउट. हियर इट इज, आई पुल्ड इट आउट, आई एम द नेक्स्ट किंग, इट इज रिटन ऑन द स्वॉर्ड. तो वो अपने फादर से कहता है कि फादर आपको याद है सर पैलिनोर ने क्या कहा था कि जो भी स्वॉर्ड को बाहर निकालेगा वही तो इंग्लैंड का फ्यूचर किंग होगा. मैंने इसे बाहर निकाला, इट मीन्स व्हाट, आई एम द फ्यूचर किंग ऑफ द इंग्लैंड. ठीक है, Sir actor came up to Kay and looked sternly at him. Do you really pulled it out? He asked. तो सर एक्टर आते हैं और अपने बेटे को बहुत ज्यादा गुस्से से देख के कहते हैं, क्या तुमने सच में इस तलवार को बाहर निकाला है? Did you really pull it out? Yes, said Kay. I and then he hung his head in shame. No father, he whispered. Arthur pulled it out. तो क्या कहता है, मैंने वो ना हिचकिचाने लगता है. ठीक है, तो फिर वो अपना सर शर्म से झुकाता है और कहता है, नहीं फादर, मैंने तलवार को बाहर नहीं निकाला है, तलवार को आर्थर ने बाहर निकाला है. Sir actor and Kay went back with Arthur to the church and Sir actor pushed the sword back into the stone. Okay, and after this incident, my dear students, Sir actor and Kay went back to the church and Sir actor immediately pushed that sword back into the stone. Okay, then Kay and Sir actor tried to pull it out but it would not budge. उसके बाद Kay और Sir actor दोनों लोग उस तलवार को फिर से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो 1 इंच भी उसको हिला नहीं पाते हैं. Arthur however pulled it out very easily. Sir actor kept putting it back and Arthur kept pulling it out as easily as if the stone was made of butter. ठीक है, तो सर एक्टर दोबारा उस तलवार को अंदर रखते हैं और आर्थर उसको फिर से बाहर निकालता है. और आर्थर इतनी स्मूथली कर रहा था जैसे कोई ब्रेड पे बटर आपका लगा रहा हो. ठीक है, इट वॉज क्लियर दैट द आर्थर वॉज द न्यू किंग. ही वॉज क्राउन्ड इन द स्प्लेंडेड सेरेमनी. दिस इज हाउ किंग आर्थर केम टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड. एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर दैट आर्थर इज द ट्रू सक्सेसर ऑफ दैट थ्रोन. ओके, तो एक बहुत बड़ी सी सेरेमनी हेल्ड की जाती है और फाइनली आर्थर डिक्लेयर्ड एज द फ्यूचर किंग ऑफ इंग्लैंड.
Arthur became a very powerful king. He defeated his enemy and united the country. He gathered a group of knights who were noted for their courage and purity of behavior. They promised to be just, truthful and faithful and to protect all those who needed help. They were called the Knights of the Round Table. ठीक है, तो आर्थर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल राजा बनते हैं. ठीक है, वो अपने एनिमीज को हराते हैं और इंग्लैंड को वो पूरा यूनाइट करते हैं. ठीक है, उन्होंने ऐसी ट्रुप्स बनाई थी जो अपने करेज के लिए और अपने डेडिकेशन के लिए, अपने नेशन के लिए जाने जाते थे. ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप कह सकते हो कि आर्थर वाज द ट्रू किंग ऑफ आवर England country. Okay, now what big idea you are going to get from this chapter? So let's see, my dear student, this is the big idea which we get from this chapter. See, true strength lies not in power but in goodness, courage and pure heart. तो बच्चों जो हमारा ट्रू स्ट्रेंथ है ये इस पर डिपेंड नहीं करता that how much power we bear. Okay, ये डिपेंड करता है कि आपका दिल कितना अच्छा है, आप कितने ज्यादा करेजियस हो, या आप कितने ज्यादा लोगों से अच्छे से बिहेव करते हो. ठीक है, चलिए. Okay, and my dear student, let's see some more few word meanings. Okay, so क्या क्या हमने देखा? Jousting देख चुके हैं. अब बज और स्प्लेंडेड का क्या मतलब होता है? देखिए, बज का मतलब है टू मूव और मेक समथिंग मूव अ लिटिल, एंड स्प्लेंडेड का मतलब मैग्निफिसेंट और ग्लोरियस. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, हियर आवर चैप्टर number 1 ends. Okay, I hope you all enjoyed this your chapter number 1. Okay, now just go thoroughly through this chapter and complete all your exercise. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take good care of yourself. Bye.